तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि भिवंडी शहर की वो मायामार शख्सियत, तालीमी, सियासी, समाजी, मजहबी और सबसे बढ़कर आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत आली जनाब अली वकार रियाज शेख साहब का नामे नामी इस निगरानी आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए इस उम्मीद के साथ पेश करता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ एक एक शख्स अपनी ताली से अपनी तायद करेगा। और आइए अब मैं बिला किसी तमीद बहरुल मोहतरम सैयद मुफ्ती हुज़ैफा कासमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इफ्तिताही कलमात से उन्हें महज़ूज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है चाले? हेलो, ठीक। शरीफ साहब, शरीफ भाई, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, हम और आप जिस अदबी मजलिस के अंदर हाज़िर हुए हैं, ये एक सिलसिला जब से दुनिया में इंसान आबाद है, अहले इल्म, अहले फ़न और किसी भी तबके के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का एहतराम करना ये इंसानियत का हिस्सा है। आपको बतला दूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो मेहमान आते थे, आप उनका भी एहतराम करते थे। वो आने वाले मेहमान ज़रूरी नहीं है कि आपको पैगंबर मानने वाले हों। इस बात को ज़रा गौर से आप लोग सुनिएगा। आपके पास वो लोग भी आए जिन्होंने आकर आपसे बहसें की, आपकी बात का इनकार किया, आने से पहले भी इनकार करते थे, जाने के बाद भी इनकार करते थे। हत्ता कि नजरान से एक वफ़द आया था जो कई रोज़ तक आपके पास ठहरा हुआ था, उनके रहने खाने का आपने इंतज़ाम किया और वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा के बेटे होने के बारे में दीगर मसाइल पर आपसे गुफ्तगू करते रहे और बिल आखिर खुदावंद कुद्दूस को कुरान में वो आयतें नाजिल करनी पड़ी कि इनसे कह दीजिए कि अब दलील का सिलसिला ख़त्म, अब मुबाहला कर लो। इसलिए कि जिस तरह इस वक्त हम हिंदुस्तान में हैं, पहले आदमी बेचारा कमज़ोर मज़लूम भागकर कोर्ट जाता था, अब कहाँ जाए भाई? किसी को माने तब ना, बेटा बाप को बाप माने, छोटे बड़े का एहतराम और लिहाज हो, तब कुछ कहा जाए। दलाइल जब मद्द मुकाबिल दलील तस्लीम करता हो तो दलील काम आती है। दलाइल की दुनिया में एक ऐसी मोड़ आती है जहाँ पर दलील अपना काम करना बंद कर देती है, जिसको हमारे मुआशरे में कहते हैं 2-2-5 का पहाड़ा। आप नहीं कायल कर सकते। अक्ली दलाइल एक हद तक काम करते। जब उन्होंने गुफ्तगू में तमाम बुनियादी बातों का इनकार करना शुरू कर दिया, तो फिर खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मुक़द्दस की आयतें हैं वो, फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। भाई आखिरी रास्ता बचता है, हम तुम दोनों बैठ जाएं और खुदावंद कुद्दूस के हुजूर में दरख्वास्त करें कि परवरदिगार जो गलत है उसको गारत कर दे और जो सही हो उसको नजात दे दे। इसके लिए वो तैयार नहीं हुए, उनको मालूम था हम गलत हैं। इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि इस कंडीशन में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों का एहतराम बरकरार रखा। हम यहाँ से यूपी जाते हैं, हमारी कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत वहाँ से यहाँ आती है, हम अपने तौर पर अपने घरों में मेहमान नवाजी करते हैं, टहलाते घुमाते हैं, बम्बई घुमा देते हैं। अहले अदब अपने मेहमानों का एजाज़ और इस्तक़बाल अदबी मजलिसें मुनक़िद करके किया करते। ये एक अच्छा सिलसिला है, एक अच्छी रिवायत। आज हमारे दरमियान अफ़ज़ल आबादी साहब की आमद पर अंजुमन फ़रोग़ इल्म व अदब के ज़िम्मेदार शरीफ भाई ने इस मजलिस का इनेकाद किया। बहुत दिनों से मैंने इस किस्म की मजलिसों में आना या तो बंद कर रखा है या कम कर दिया है। काम कर रहा है? हेलो, ठीक। इसलिए कि हम लोग जिन मसरूफियात से वाबस्ता हैं
अब उसमें इतना मौका नहीं है कि हम इल्मी इश्तिगाल को छोड़कर अदबी मजलिसों में आकर कई घंटे बैठ सकें। लेकिन चूँकि महल्ले का ये हमारा प्रोग्राम है, शरीफ भाई हमारे महल्ले के दोस्त हैं, अपने तौर पर जो इनसे बन पड़ता है कोशिशें करते रहते हैं। इन्होंने दरख्वास्त किया, आज मुझे मुंबई में होना था लेकिन मैं सफ़र मुलतवी किया और आपके दरमियान हाजिर हूँ। इस किस्म की अदबी मजलिसों का हमारे समाज पर, हमारे मुआशरे पर, अहले इल्म पर, अहले ज़ौक़ पर क्या असर पड़ता है, ये बात मुझे आपसे कहनी है और फिर आपसे रुख़सत चाहूँगा। ये अदबी मजलिसें ये अहले इल्म के ज़ौक़ को तस्कीन पहुँचाती है। शुआरा आएंगे, अपना कलाम पेश करेंगे। उर्दू ज़ुबान जो इसी मुल्क की पैदावार है और तासुब का शिकार भी हुई, और इस ज़ुबान के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मुसलमानों की ज़ुबान है और मुसलमानी इसको बोलते भी हैं। कहने को सब ये बात कहते हैं कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, लेकिन ये गुत्थी हल नहीं होती कि ज़्यादती क्यों हो रही है या इस ज़ुबान को सिर्फ मुसलमानों ने क्यों अपनाया। वजह यह है गौर करने की चीज़। इस मुल्क में मुस्लिम बादशाहों के दौर में सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, फिर फ़ारसी से वो ज़ख़ीरा उर्दू के अंदर मुंतकिल हुआ। अब तो हमारी तमाम चीज़ें, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, इस्लामियात, तारीख़, तमाम चीज़ें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर मुंतकिल हो चुकी है। लेकिन शुरू में तकरीबन 200-250 साल पहले जब मुग़ल हुकूमत का ज़वाल था और नए हालात पैदा हो रहे थे, भाई सीधी बात है कि 1857, 1957, 2023 आप जोड़ लें, तकरीबन 160 साल पहले की बात है। जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ मुसलमानों का, अब दो चैलेंज हमारे सामने थे। एक चैलेंज अंग्रेज़ की तहज़ीब का और एक चैलेंज मुल्क में बाकी मानदा लोगों की तहज़ीब के गलबे का। तो बड़ा चैलेंज था अंग्रेज़ की तहज़ीब का। वो इस्लामी तहज़ीब को मिटाकर अपनी तहज़ीब को लागू करना चाह रहा था, जिसके लिए उसने बहुत सी कोशिशें की। उलमा मैदान में आए, मुनाज़रे हुए, मुकाबले हुए और तरह तरह से मज़ालिम ढाए गए। उस वक्त हमारे बड़ों ने फ़ौरन हमारा दीनी ज़ख़ीरा, इल्मी ज़ख़ीरा फ़ारसी से उर्दू के अंदर मुंतकिल किया। उर्दू से दूसरी ज़ुबानों में मुंतकिल होने में क़दरे ताख़ीर हुई। अगर ये ताख़ीर न हुई होती तो उर्दू तासुब का शिकार न हुई होती। चूँकि एक तकरीबन 50-60 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि वो सारा ज़ख़ीरा सिर्फ उर्दू में था हिंदुस्तान के अंदर, उसको इंग्लिश में, दूसरी ज़ुबानों में, अब तो तमाम ज़ख़ीरा तमाम ज़ुबानों के अंदर मुंतकिल हो चुका है। अब कोई ज़ुबान किसी कौम की ज़ुबान नहीं रही, लेकिन क़दरे ताख़ीर हुई। एक बुनियाद, हम उर्दू ज़ुबान को ज़िंदा क्यों रख रहे हैं? जाए कम वक्त मिट जाए, हमसे क्या लेना भाई, हम ठेकेदार है क्या इसके? ये एक सवाल पैदा होता है, इसका आप जवाब सुन लें। हम मुसलमान हैं, हमको नमाज के अंदर कुरान पढ़ना है। कुरान मुक़द्दस सही पढ़ना हर मुसलमान की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अपने बच्चों को हम सिखाएं, खुद सीखें। कुरान मुक़द्दस जिस ज़ुबान में है, उस ज़ुबान में जो अल्फाज हैं वो अल्फाज न इंग्लिश में है, न हिंदी में है, न मराठी में है, न कन्नड़ में है, न संस्कृत में है। उन ज़ुबानों के अंदर अरबी ज़ुबान को कवरेज देने की सलाहियत नहीं है। आपको ताज्जुब होगा इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? मिसाल देता हूं मैं आपको। अरबी ज़ुबान में जीम है, जाल है, जे है, जुवाद है, जो है। आप किसी और ज़ुबान में जा और जा, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। वो जा के बाद जा जो है वो जाल है कि जे है कि जो है कि जुवाद है, इसका उनके यहाँ कोई खाना नहीं है। अच्छा, जा और जा का फ़र्क, जीम से कहिए जल्ला, अज़मत के माने। अब आइए जे पर, जाल से कहिए जल्ला, जिल्लत के माना। जे से कहिए जल्ला, लग़ज़िश के माना। जुवाद से कहिए जल्ला, गुमराही के माना। जो से कहिए जल्ला, साया फगन होने के माना। ये फ़र्क कहाँ से लाएंगे आप? ये फ़र्क कहाँ से लाएंगे? जिस शख्स की उर्दू ज़ुबान दुरुस्त है वो कुरान अरबी तलफ़्फ़ुज़ की सेहत के साथ पढ़ सकता है, वरना नहीं पढ़ सकता।
इस शहर में दीनदार नौजवानों की बड़ी तादाद है जो कुरान इंग्लिश या हिंदी से पढ़ते हैं, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं हो पा रहा। इल्ला ये कि मकतब में बैठकर बच्चों की तरह अल्फाज फिर से निकालो। आपको बतला दूं, हमारे मुंह के अंदर दांत हैं। आमतौर पर तस्वुर यह है कि दांत के लिए अरबी में एक लफ्ज़ होगा, है अस्सिन्नु अस्नानु, दांत माना मुकम्मल नहीं हुए। 32 दांतों के अलग अलग नाम हैं। 32 दांतों के अलग अलग नाम हैं। होठ के 3 हिस्से हैं, जुबान की जड़, जुबान का पेट, जुबान की नोक, जुबान की करवट अलग अलग हिस्से हैं। हलक के 3 हिस्से हैं। जब इन बारीकियों को आदमी समझेगा तो कुरान सही पढ़ सकेगा। और मुसलमानों याद रखिएगा, कुरान सही नहीं पढ़ना सीखा तो पढ़ी हुई नमाज नहीं होगी। आप सफ़े अव्वल में तकबीर उला के साथ 40 साल नमाज पढ़ते रहिए, कुरान दुरुस्त नहीं तो पढ़ी हुई नमाजें नहीं होंगी। तन्हा मैं नहीं कह रहा, दुनिया के किसी आलिम से आप पूछ लीजिए। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर मुंह के अंदर दांत है, जिन बेचारों के दांत गिर गए मजबूरी है, अगर मुंह के अंदर दांत है और माहिर उस्ताद से बैठकर आपने सीखा, तलफ़्फ़ुज़ आपका दुरुस्त हो जाएगा। ये पहलू ऐसा है उर्दू ज़ुबान का, ये तो इसकी दीनी हैसियत है। अगर कोई शख्स उर्दू ज़ुबान की इस बुनियाद पर खिदमत करे और उर्दू ज़ुबान में इस बुनियाद पर महारत हासिल करने की कोशिश करे कि मैं कुरान दुरुस्त पढ़ लूँगा, इस्लामी ज़ख़ीरा हमारे हाथ लगेगा, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। इस किस्म की मजलिसों की इफ़ादियत मैं 2 से 3 मिनट और लूँगा, अपनी बात मुकम्मल करूँगा। इस किस्म की मजलिसों की इफ़ादियत, बड़े मुशायरे होते हैं, मुशायरा कराने वालों के सामने टारगेट होता है 20 लाख का खर्च है। भाई बाहर शायर लोग आ रहे हैं, सीधी बात है, हर आदमी के साथ मसाइल हैं, फ़्लाइट से आना जाना, लिफाफा वगैरह वगैरह, एक सिस्टम है। कम से कम 10 लाख रुपया उस पर खर्च होता है। फिर स्टेज है, हाल है, ये है, वो है। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाए? उसके उनको पास रखना, कलेक्शन करना। जब पास बेचने निकलते लोग पूछते हैं कौन कौन शायर है, उसमें अगर 1-2 लोकल शायर हुआ, अरे यार इसको कहाँ से रख लिया। बड़े मुशायरों में लोकल शायरों को मौका नहीं मिलता, तो क्या शायर टपकेंगे आसमान से? जिस तरीके से बच्चे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, इन्हीं में कोई जाता है डिस्ट्रिक्ट में, फिर वहाँ से स्टेट में, फिर मुल्क में, फिर सिलेक्शन होता है इंटरनेशनल टीम में, टपकेंगे आसमान से? जब हम इनको उठने ही नहीं देंगे यहाँ से, तो आगे जाएंगे कहाँ से? इस किस्म की मजलिसों के अंदर हर छोटा बड़ा शायर अपना फन पेश करता है, फिर यही निकल कर ऊपर जाते। याद रखिएगा। और शायर हजरात बेचारे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाज में मतऊन भी होते। आज से 10 साल पहले की बात है, इसी महल्ले में कुछ लूम के कारीगर शायर हो गए थे 8-10। अब जब शायर शेर कह रहा होता है और जब तक उसका वो शेर मुकम्मल न हो, चाहे ठंडी हो जाए चलेगा। बात समझ में आ रही है? अब कारखाने में लूम चला रहे हैं, शेर नहीं मुकम्मल हो रहा है, शेर पर ध्यान है, कहानी ख़त्म हो गई, तो माल ख़राब बन रहा है। तो बहुत से सेठ लोग पूछते थे शायरों से कि तू शायर तो ना भैया। गुर्बत के साथ इस तरह उठते हैं, मेहनत करते हैं। खुशी का मकाम है कि हमारी भिवंडी के अंदर ऐसी तंजीमें, अंजुमनें, अफराद, शरीफ भाई जैसे लोग, और मैं मुबारकबाद दूंगा रियाज शेख साहब को, समाजवादी के अध्यक्ष, कि आपने इस मजलिस के अंदर खुद शरीक होकर इस हाल को फराहम कराने में ताउन करके, और माशाअल्लाह आपकी पूरी टीम आपके साथ आई हुई है। मुझे खुशी है। मैंने जब शरीफ से पूछा भाई किस अंदाज का प्रोग्राम है, क्या करना है इसके अंदर, तो 2 बातें मैं जहन में रखता हूँ। एक तो ये कि बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, और आम तौर पर जिन मुशायरों के अंदर मर्दों औरतों का इख्तिलात होता है, मैं कोशिश करता हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ, कहीं जाना पड़ता होगा, कोशिश करता हूँ कि भाई हम लोग दोस्त दूर रहें। जब मुझे मालूम हुआ कि नहीं साहब हमारे मेहमान का एजाज़ है और हमारे शुआरा हजरात हैं, शायरात नहीं है, इसलिए कि शायरात का कलाम सुनते कम है, देखते ज़्यादा है। उनको जो मर्ज़ है तो ठीक है, वो एक मजबूरी है, खेल वालों की अपनी मजबूरी है, मुशायरे वालों की अपनी मजबूरी है, लेकिन हम अगर बच सकते हैं तो बचे। बहरहाल जब मुझे मालूम हुआ था कि ऐसा नहीं है, मैंने कहा मैं आऊँगा। मैं ऐशा की नमाज के बाद आके इसी इलाके में बैठ गया था। मुझे अंदाज़ था कि मजमा आते आते आराम से आता है। शरीफ भाई से राब्ते में था, जैसे ही आपने मुझसे कहा कि आप आ जाए, मैं आपके दरमियान हाजिर हो गया। मैं उस बात को फिर दोहराऊँगा कि उर्दू इसी मुल्क की बेटी है, तासुब क्यों हुआ उस पर तवज्जो दे ले।
और हमारा दीनी ज़ख़ीरा जो भी है तमाम ज़ुबानों के अंदर मुंतकिल करें। जहाँ हिंदू मुस्लिम मुश्तरका मजमा हो वहाँ भी दीनी बातें ऐसी आसान ज़ुबान में, हिंदी में, मराठी में, आसान से आसान अल्फाज में उनके सामने पेश करने की कोशिश करें। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और फिर उर्दू अदब की खिदमत, उर्दू ज़ुबान की हिफाजत, यकीनन इसका ये पहलू कि उर्दू ज़ुबान में वो सारे अल्फाज हैं जो अरबी ज़ुबान में होते हैं। इस माना कर उर्दू ज़ुबान का रिश्ता कुरान से भी है, अरबी से भी है, इस्लामियात से भी है। अगर कोई इस पहलू को सामने रखकर उर्दू खिदमत कर रहा है, यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मैं मुबारकबाद दूंगा शरीफ भाई, आपके अंजुमन फ़रोग़ इल्म फ़न के सारे साथियों को, आज की मजलिस के हमारे मेहमान खुसूसी अफज़ा इलाहाबादी साहब, सदर मोहतरम रियाज शेख साहब, दूसरे हमारे सदर मोहतरम साबिक़ रियाज साहब हमारे शांति नगर, और तमाम साथी। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को आखिर तक कामयाबी के साथ चलने के असबाब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।